अच्छा बताओ, अच्छी सत्संग मीन्स अच्छी बातें, सत्संग मीन्स अच्छी बातें। अच्छी बातें हमें रोज करनी चाहिए, क्यों? बताओ क्यों? बुरी बातें करेंगे, अच्छा बुरी बातें आप मत कीजिए, परंतु आप जहां जाएंगे ना वहां बुरी ही बुरी बातें। कुसंग को ढूंढना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी ढूंढता ढूंढता तुम्हारे पास आ जाता, जबकि सत्संग को ढूंढना पड़ता, कहाँ अच्छी बातें हैं, कहाँ सत्संग है। आप किसी के साथ बैठ जाइए, किसी के साथ, वो व्यक्ति वो बातें करेगा जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, आप अपने पड़ोसन के पास जाके बैठती हो, अपने पड़ोसियों के पास जाकर बैठते हैं, अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास जाकर बैठते हैं। बताओ जब आप उनके साथ बैठते हैं तो क्या बातें होती हैं? 10 बातों में कौन सी बात मतलब की है? जहां व्यर्थ की बातें हो वहीं तो कुसंग है। आप पड़ोसियों के पास जाकर बैठ जाइए तो वो किसी ना किसी की बुराई ही कर रहे होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फलाना ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा है, वैसा है। अब ये बताइए, हम पड़ोसी हमारा बुरा है या अच्छा है, इससे हमें क्या लेना देना? आपका पड़ोसी अच्छा है या बुरा है, उससे आपका क्या लेना देना? फिर भी आप उसकी बातें घंटे घंटे करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं। सोचने से क्या होता है, हम बुरी बातें सोचते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क दोनों बुरे हो जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक फंडा बनाया, सिद्धांत बनाया कि आप रोज सत्संग करो, मीन्स अच्छी बातें करो। अच्छी बातें करने से क्या होगा? आपका मन अच्छा होगा, मस्तिष्क अच्छा होगा, थॉट अच्छे होंगे, अच्छे विचार आएंगे। जब अच्छी बातें करेंगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे, अपने आप अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। इसलिए समाज के कुसंग से हम बच पाए। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि 24 घंटे में आप 24 घंटे कुसंग में रहते हैं। कभी कभी आप सत्संग से जुड़ते हैं। अब कथा सुनने तो आज ही आए ना आप लोग, आज मीन्स 2 दिन 4 दिन से 10 दिन से, बाकी घर में थे तो क्या था, जेठानी देवरानी भी बैठेंगी तो क्या बात करेंगी? सास की बुराई। जेठानी और सास बैठेंगी तो तुम्हारी बुराई, और तुम और सास बैठ जाओ तो जेठानी की बुराई। मतलब जहां 2 लोग होंगे वहां तीसरे की चर्चा जरूर होगी, हाँ या ना? हाँ या ना? जहां 2 लोग होंगे वहां किसकी चर्चा होगी? किसी तीसरे की। और तीसरा वो होगा, कई बार वो होता है जिसे आप जानते हैं, और कई बार वो तीसरा होता है जिसे आप जानते भी नहीं हैं। जिसे आप जानते ही नहीं, आप उसकी बातें करते हैं, क्या फायदा? अब मैं यहाँ बैठा बैठा ओबामा की बात करूं, ट्रंप की बात करूं, छिंग छांग छीछन की बात करूं, जिनपिंग की, क्या होगा इससे? जिसे हम जानते नहीं, क्या बात करें उसकी हम? और आप लोग करते हैं खूब मजे से, आपको बड़ा स्वाद मिलता है। और बताओ ट्रंप के बारे में क्या करोगे जान के? क्या करेंगे जान के? जानना है, अपने को जानो मैं कौन हूं, और चर्चा करनी है किसी तीसरे की, तो परमात्मा से अच्छी चर्चा हो ही नहीं सकती, भगवान से अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, धर्म से जुड़ी, धर्म से अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। इसलिए सत्संग में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि एक घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। जो भगवान की चर्चा करता है, कोटि मतलब करोड़ों अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। सत्संग करने आप आए हैं ना, तो आपके सत्संग करने मात्र से आप कुछ ना करो, सिर्फ सत्संग करो तो आपके करोड़ों जन्मों के पाप तो यूं ही भगवान क्षमा कर देते हैं कि चलो आपने सत्संग। हरहि कोटि अपराध लिखा है, झूठ नहीं हो सकता ना, लिखा है जो। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, एक घड़ी मतलब आधी घड़ी मतलब 12, एक घड़ी आधे मतलब 12, आधे की बुनियाद
मतलब 6 मिनट, और 6 मिनट का भी आधा कर दो तो 3 मिनट भी, 24 घंटे में 3 मिनट भी आपने, 6 मिनट भी आपने भगवत चर्चा कर ली, अच्छी बातें कर ली, धर्म की चर्चा कर ली, तो 6 मिनट से आप 24 घंटे के लिए चार्ज हो जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप सत्संग रोज करें। 24 घंटे के लिए चार्ज हैं आप, क्योंकि सत्संग कर लिया। जो सत्संग नहीं करते वो कुसंग के जाल में उलझते चले जाते हैं। फिर कुसंग से क्या होता है? शराब पीना आपने कहां से सीखा? सत्संग से या कुसंग से? मांस खाना कहां से सीखा? सत्संग से या कुसंग से? जोर से। जुआ खेलना कहां से सीखा? सत्संग या कुसंग? गाली गलौज करना कहां से सीखा? रे बे तू तड़क की बातें कहां से सीखी? सत्संग या कुसंग? हर बुरी चीज आपको कुसंग ही सिखाता है और हर अच्छी चीज आपको सत्संग ही सिखाएगा। विडंबना ये है, आप कुसंग ज्यादा करते हैं, सत्संग कम करते हैं, इसलिए आपके अंदर बुराइयां ज्यादा है, अच्छाई की मात्रा कम है। सत्संग ज्यादा करने लग जाएंगे तो आपके अंदर अच्छाइयां ज्यादा होंगी और बुराइयां कम हो जाएंगी। आप चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं। नाले का पानी गंदा होता है, वहां कोई खड़ा भी होना पसंद नहीं करता। नाली, नाले के पानी कितनी बास होती है, दुर्गंध होती है। लेकिन वही नाला जब किसी गंगा से जुड़ जाता है, यमुना से जुड़ जाता है, तो वही पवित्र हो जाता है। वही है, हम सब नाले की तरह हैं। जब सत्संग की गंगा से जुड़ते हैं तो हम अपवित्र अशुद्ध व्यक्ति भी सत्संग की गंगा से जुड़कर पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कितना भी बड़ा दुष्ट हो, बिगड़ा हो, उसे सत्संग करा दीजिए, सत्संग में जोड़ दीजिए, धीरे धीरे उसमें बदलाव देखने को मिल जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में सत्संग से बदलाव हुआ? जिनका हुआ वो हाथ उठाओ। भागवत जी से कथा सुनने से किसके जीवन में परिवर्तन हुआ? हुआ? आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? पहले मांस मछली खाते थे, मछली वगैरह खाते थे, अब नहीं खाते। देखो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या दें? ये भैया बैठे हैं